मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय प्रवीण पाठक जी को, जो हमारे ग्वालियर के विधायक हैं, आए। उनसे अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहें। आदरणीय प्रवीण पाठक जी। थोड़ा आप ही बता। आदरणीय महेंद्र चौहान साहब, जिस ग्वालियर में लोकतंत्र की हत्या हो गई हो, उस ग्वालियर में मैं अपनी बात संक्षिप्त में कैसे रख सकता हूं। मंच पर विराजमान जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में पूरे मध्य प्रदेश के आम आदमी के दिल में अपना स्थान बनाया है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और इस मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, उनके बाजू में बैठे हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, हम युवाओं की आवाज आदरणीय सचिन पायलट साहब, उनके बाजू में बैठे हुए हमारे गुरु आदरणीय प्रमोद कृष्णन साहब, आपके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। उनके बाजू में बैठे हुए मेरे बड़े भाई, मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज, छिंदवाड़ा से सांसद आदरणीय नकुलनाथ साहब, एवं सम्मानित मंच। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। 3-4 महीने से अस्पताल में था। लगातार सिंधिया जी के आरोप जो आपकी सरकार और हमारी सरकार के ऊपर थे, मैं सुन रहा था। और चूंकि आपके सरकार का मैं भी एक अंग रहा, मैं भी एक हिस्सा रहा, तो मुझे लगता है कि भगवान कोटेश्वर का मंदिर यहां बगल में है और भगवान को साक्षी मानकर इस ग्वालियर की जनता को सच बताना बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत कष्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं ग्वालियर की तरफ से आपको कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में किसानों का दिल खोल के कर्जा माफ किया। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। मैं आपको इस बात के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस मिलावटखोरी में मध्य प्रदेश का नाम देश में नंबर 1 पर हो गया था, उस मध्य प्रदेश में यह आपका ही अदम्य साहस था कि आपने शुद्ध के खिलाफ युद्ध की शुरुआत इस मध्य प्रदेश में की। मैं आपको इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश में जहां केवल कोरी घोषणाएं होती थी, उस मध्य प्रदेश की माता बहनों की आपने चिंता की और जिन बेटियों को 21,000 उनके ब्याह में मिलता था, आपने वो पैसा 51,000 रुपए देना तय किया। माननीय कमलनाथ जी, 35 करोड़ रुपए मुझको भी अच्छे लगते हैं, 50 करोड़ रुपए मुझे भी अच्छे लगते हैं, और यहां जितने सारे लोग बैठे हैं इनको सबको रुपया अच्छा लगता है। मुझे भी मंत्री बनना अच्छा लगता है। अगर मैं 35 करोड़ रुपए में नहीं बिका तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि जिस कांग्रेस कार्यकर्ता ने मेरा घर घर जाके मेरे लिए वोट मांगा झोली फैला के, मैं नहीं चाहता कि उस कांग्रेस के कार्यकर्ता का शीश उस मोहल्ले में और उस गली में झुके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोटेश्वर मंदिर के सामने कि कांग्रेस के इस कार्यकर्ता के द्वारा कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे ग्वालियर के सम्मान में कोई कमी आए। साथियों, कमलनाथ जी जो यहां बैठे हुए हैं, इनका राजनीतिक तजुर्बा मेरी उम्र से कई ज्यादा है। वो बार बार पूछते हैं कि बताइए मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। पूछते हैं ना कमलनाथ जी? कमलनाथ जी बार बार पूछते हैं। मैं सचिन पायलट जी यहां बैठे हुए हैं, प्रमोद कृष्णन साहब यहां बैठे हुए हैं, कमलनाथ जी यहां बैठे हुए हैं, इनसे विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जब ग्वालियर का आदमी झांसी जाता है तो ग्वालियर के आदमी को गद्दार कहा जाता है, हमारा कसूर क्या है? मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जब ग्वालियर का आदमी वर्धा जाता है तो वहां के लोग स्पष्ट तौर पर यह पूछते हैं
कि आप उसी ग्वालियर से आए हैं जहां राष्ट्रपिता बापू को मारने के लिए पिस्टल दी गई थी। पहले तो हम 2 शहरों में जाने से डरते थे, पर यह कैसा लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि पूरे देश में हम जहां भी जाएंगे ग्वालियर के लोगों को यह कहा जाएगा कि आप उसी ग्वालियर से आए हैं जिस ग्वालियर ने लोकतंत्र की हत्या की, वोटों से बनी सरकार को नोटों से गिरा दिया। लेकिन एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। ये ग्वालियर अंचल संभाग जब आपने एक बार पुकार लगा दी थी तो आपको सर माथे पे इसने बिठाया है, और अभी कुछ महीने पहले जब आप ग्वालियर में आए थे तो आपने भीड़ के सारे पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कि नहीं तोड़ दिए थे? ये चुनाव जितनी आपकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव जितनी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव जितना लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव है, उससे ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव एक ग्वालियर के लिए है। मैं बोलना चाहता हूं, आपसे आरोप लगाते थे आप पर बार बार कि वल्लभ भवन में दलाल बैठे रहते थे। अरे भैया, आज आपको याद आ रही है? आज महन चाचा घड़ी मत देखना, मुझे मन की बात कह लेने देना। कह लूं कि नहीं कह लूं? ये महन चाचा घड़ी देख रहे, बताओ कह लूं कि नहीं कह लूं? सिंधिया जी द्वारा बोला जाता था कि वल्लभ भवन में दलाल बैठे रहते थे। अरे भैया, मैं तो ये पेपर की कटिंगें साथ में लाया हूं सारी, ये रखी है, जहां पर सिंधिया जी के विधायक रणवीर जाटव और कमलेश जाटव ने खुद कहा कि उनके 2 मंत्री गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट बिना पैसे लिए काम नहीं करते, बिना दलालों के काम नहीं करते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी का कि आपने जो किया वो मध्य प्रदेश में कोई और दूसरा नहीं कर सकता था। अरे सिंधिया जी, आप किसानों की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि आपसे फर्जी सर्टिफिकेट बंटवा लिए गए। आपको किसानों की चिंता कब थी? आपको युवाओं की चिंता कब थी? आपको तो चिंता थी कोटेश्वर की बाउंड्री वॉल कराने की। आपको तो चिंता थी अपनी जमीनें हड़पाने की, जो पिछले 15 साल से आपके मंसूबे कायम नहीं हो पाए थे। ये लाया हूं मैं पूरे कागज कि हजारों करोड़ रुपए के शेयर, हजारों करोड़ रुपए के शेयर उनने 15 महीने की इसी कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी पे दबाव डाल के अपने नाम और आप कहते हैं कि आपको किसानों की चिंता थी, आप कहते हैं कि आपको युवाओं की चिंता थी। अरे जाके देख लो, जिंसी नाला पूरी जमीनों पे बाउंड्री वॉल कर दी। मैं बहुत विनम्रता से आपसे बोलना चाहता हूं, ये गरीबों के बैठने की जगह थी। यहां पर फुटपाथी भाई बैठते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे। इतना बड़ा नाम, महाराज महाराज महाराज, और इतनी प्यास, इतनी भूख। एक बात और बोलना चाहता हूं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की ऊंचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होके बड़ा होना, ऐसे ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। और कमलनाथ जी, एक शेर मुझे और याद आ गया कि आप हमारे साथ नहीं, सिंधिया जी के लिए बोल रहा हूं, कि आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, और आप किसी के हो जाएं ये आपके बस की बात नहीं। ये किसी के नहीं होंगे। और मेरे जितने युवा साथी यहां बैठे हुए हैं, एक शेर कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन विधायकों को समर्पित है जो बिक गए, उन तथाकथित बड़े नेताओं को, राजघरानों को समर्पित है जो बिक गए, जिन्होंने अपनी खुद की लालसा, खुद की अपनी सत्ता लोलुपता के कारण वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों में गिरा दिया कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, और बेचता फिरता ईमान जो तो मैं भी महलों में रह लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण।